आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, हमें वोल्टेज क्यों मिलता है न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में। कभी आपने टेस्ट करके देखा है न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में हमें वोल्टेज दिखाई देता है? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे टेस्ट करते हैं। पहले तो अगर आप नॉर्मल स्विच बोर्ड के अंदर जो आपके घरों में है उसके अंदर आप स्विच ऑन करके अगर आप मल्टीमीटर आप टेस्ट करोगे मल्टीमीटर से एसी सप्लाई को, तो लगभग आपको 237 या 236, कभी कभी 240 डिपेंड करता है, कुछ वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे न्यूट्रल और फेज में लगाने पर। इसी प्रकार से अगर आप फेज और ग्राउंड के बीच में लगाते हो तो कुछ वोल्टेज आपको ज्यादा नजर आता है 240 के आसपास। ओके, मतलब यहाँ पे होता यूं है कि न्यूट्रल में थोड़ा सा कम, फिर फेज और अर्थ में लगाए गए तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर पड़ता है। लेकिन इसी प्रकार से अगर न्यूट्रल और अर्थ में आप लगाओगे तो भी आपको वोल्टेज कुछ नजर आता है। ऐसा क्यों? यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल में तो कोई सप्लाई आ ही नहीं रहा है, करेक्ट, और अर्थ में भी हम लोग एक्स्ट्रा जो सप्लाई रहता है शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो जाता है वो रहता है। उसके बावजूद ये दोनों में सप्लाई यानी कि वोल्टेज क्यों आपको नजर आता है, आज का सवाल का जवाब यही इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मालूम है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये क्यों होता है ऐसा, और नहीं मालूम है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो होता यूं है कि मान लो ये हमारी एक सर्किट है, ये जो हिस्सा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये सप्लाई साइड है, यानी कि मान लो पावर हाउस से हमें सप्लाई मिल रहा है। एक न्यूट्रल का ये लाइन जो है यानी कि फेज है और ये है न्यूट्रल, ये एल लिखा हुआ है, एन साइड है। और ये जो साइड है हमारा लोड साइड है, लोड साइड यानी हमारे घर की साइड। ये सिंगल फेज का मैंने कनेक्शन बताया हुआ है। ये हमारा सप्लाई साइड है जो कि एसी सप्लाई आ रहा है, ये फेज साइड, और ये न्यूट्रल साइड यानी कि ये प्लस का वायर है और ये माइनस का वायर है। सिंपल, ये एक नॉर्मल हमारा सिंगल फेज सप्लाई लाइन है। ओके, एक बार दोबारा दोहरा देता हूं। अभी यहाँ पे होता यूं है कि नॉर्मल कनेक्शन इस प्रकार से होता है कि जो सप्लाई साइड रहता है उसका जो न्यूट्रल रहता है, उसका जो न्यूट्रल का जो पॉइंट रहता है उसको हमेशा हम लोग ग्राउंड किया रहता है। सप्लाई जहां से भी हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो जनरली ट्रांसफॉर्मर से आता है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको न्यूट्रल किया हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार से हमारे घरों में जो सप्लाई लाइन रहती है यानी कि हमारे सॉकेट्स वगैरह जो मैंने आपको बताया उसमें भी एक हिस्सा न्यूट्रल रहता है, एक हिस्सा फेस का रहता है और एक हिस्सा अर्थ का रहता है। आपने देखा रहेगा सॉकेट में ऊपर की बाजू जो बड़ा सा आपको छेद नजर आता है वो जनरली अर्थ हम लोग बोलते हैं, और एक बाजू लाइन और एक बाजू न्यूट्रल रहता है। तो हमारे घरों के अंदर की ये तीन लाइन है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो न्यूट्रल को डायरेक्टली कनेक्टेड है अर्थ के साथ में सप्लाई साइड में। याद रखिए, न्यूट्रल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ग्राउंड इन द सप्लाई साइड एरिया, यानी कि जहां से हमें सप्लाई मिलता है वहां पे न्यूट्रल और आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जबकि हमारे घरों में ऐसा नहीं रहता। हमारे घरों में क्या रहता है कि न्यूट्रल अलग रहता है, लाइन अलग रहता है और अर्थ भी अलग रहता है। हालांकि अर्थ को नीचे ग्राउंड के अंदर मतलब कोयले या मिट्टी या कोयले और सॉल्ट के साथ में जोड़ के एक समझो कॉपर की प्लेट के जरिए अर्थिंग बनाया रहता है, या जीआई पाइप का इस्तेमाल करके भी अर्थिंग बनाया रहता है। वो डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट क्राइटेरिया है। लेकिन यहाँ पे होता यूं है कि इसका अर्थ अलग रहता है लेकिन इसमें न्यूट्रल और अर्थ एक साथ में रहता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, सप्लाई साइड और लोड साइड में। अभी होता ये है कि जब भी हम लोग वोल्टेज पसार करें यानी कि सप्लाई साइड से अगर वोल्टेज इनपुट दे, मान लो कि मैंने 8 एम्पियर का सप्लाई दिया हुआ है, हमारे लोड की तरफ जा रहा है और हमारा लोड का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो होगा यूं है कि यहां से सप्लाई इन आएगा और यहां से सप्लाई आउट जाएगा। लेकिन जब ये आउट जाता है सप्लाई यूज करने के बाद, तो इस लाइन में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, करेक्ट। रेजिस्टेंस का मतलब है कुछ रुकावट रहता है। तो लगभग कुछ रुकावट है, समझो 0.3 के आसपास या 0.1 ओम्स के आसपास कुछ रिकॉर्ड मैंने एक अंदाजन तौर पे गिन लिया। तो इस रिकॉर्ड को अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे हमें मिलता है कुछ वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ का वोल्टेज रहेगा 3 वोल्ट, और अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ का वोल्टेज रहेगा 0 वोल्ट। इसका रीजन ये है कि ये जो है डायरेक्टली ग्राउंड से अटैच्ड है, इसलिए यहाँ के वोल्टेज हमेशा 0 रहने वाला है। लेकिन जब यहाँ से सप्लाई जा रहा है और लोड से कनेक्शन होके लोड से जब भी सप्लाई बाहर निकल के इसके अंदर जो सप्लाई जाता है उस बीच में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ का सप्लाई कुछ अलग रहेगा और यहाँ का सप्लाई आपको कुछ अलग नजर आएगा। यहाँ पे 0 नजर आएगा, यहाँ पे 3 वोल्ट के आसपास नजर आएगा। इसके लिए ही अगर आप अर्थ और न्यूट्रल के बीच में अगर आप कनेक्शन लगा के चेक करते हो जैसे कि मैंने बताया, तो आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलता है।
अभी सवाल ये आता है कि कितना वोल्टेज मिलना चाहिए अर्थ और न्यूट्रल को कनेक्ट करें। सबसे पहला तो आपका एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब मिल गया कि अर्थ और न्यूट्रल में हमें करंट सप्लाई क्यों मिलता है। अभी कितना मिलना चाहिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जनरली एक ऑफिस एनवायरनमेंट के अगर टिपिकली न्यूट्रल और ग्राउंड की रीडिंग की जाए तो वोल्टेज जो है 1.5 से लेकर मैक्सिमम 3 वोल्ट तक होना चाहिए। अगर हाईएस्ट रीडिंग बोले तो 3 वोल्ट बहुत ही बेहतर होता है, मतलब मैक्सिमम 3 वोल्ट तक, और कम से कम 1.5 वोल्ट तो मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो किधर ना किधर आपका न्यूट्रल ओपन गिना जाता है या न्यूट्रल और अर्थ जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट हो सकता है। लेकिन आमतौर पे अगर न्यूट्रल सही है तो आपको वोल्टेज 1.5 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में कुछ ना कुछ मिल जाता है। यदि 3 वोल्ट से अगर ज्यादा मिलता है तो कुछ कुछ ऑफिस में अगर आप चेक करोगे तो न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में लगभग 5 वोल्ट 6 वोल्ट के आसपास भी मिल जाएगा। हालांकि 5 वोल्ट से ऊपर ज्यादा ओवरलोडेड हो जाता है, हालांकि 3 वोल्ट से ऊपर अगर रहे तो भी हम लोग ओवरलोडेड गिनते हैं उसको। ये देखिए आपको यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है कि द ब्रांच सर्किट में बी ओवरलोडेड अगर 3 वोल्ट से ज्यादा है तो। अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट द न्यूट्रल इन द पैनल इज ओवरलोडेड। इसका मतलब क्या है, अगर आपका ब्रांच के अंदर अगर ज्यादा लोड है तभी भी आपको ये ओवरलोडेड हो सकता है, या न्यूट्रल जो पैनल रहता है उसके अंदर जहाँ पे हम लोग न्यूट्रल को टच करते हैं, सभी जितने भी चीज़ें है उसका मतलब जितने भी सर्किट्स है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर और सभी का न्यूट्रल एक जगह पे लाके हम लोग रखते हैं, तो ये न्यूट्रल का अगर पैनल भी ओवरलोडेड रहता है तभी भी आपको इस तरीके से ओवरलोडेड का यानी कि 3.0 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के बीच में आपको कुछ वोल्टेज दिखा सकता है। अगर हम लोग हमारे ऑफिस में पीसी या अदर कोई एसएमपीएस जैसे कोई चीज़ें यूज़ कर सकते तो न्यूट्रल फीडर जो रहता है हमेशा लार्जर एज पॉसिबल एज फेस कंडक्टर, यानी कि फेस जितना रहता है उससे थोड़ा सा जाड़ा और थोड़ा सा बड़ा फीडर होना चाहिए हमेशा न्यूट्रल के लिए। अभी जाके जो ऑफिस का जो न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच का जो वोल्टेज है वो लगभग 1.5 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में आ सकता है। यदि अगर नहीं है 3.5 के अंदर तो याद रखें कि आपका न्यूट्रल का जो है ओवरलोडेड है, आपका लोड कम कीजिए या तो न्यूट्रल जो है उसको प्रॉपर फीडर के ऊपर आप लगाइए तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस वीडियो